हेलो हेलो हेलो। आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड फिलहाल ट्रेड कर 2394 2395 के आसपास। एंड पिछले कई दिनों से इस चैनल में वीडियो नहीं आया था क्योंकि प्रियंका थोड़ी बिजी है काम में एंड शायद कुछ दिन तो नहीं आ पाएगी। तो अ, मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस लाने के लिए। ठीक है। एंड शनिवार को हमने अपने इंग्लिश चैनल में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है तो हमारे पास दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट बंद हुआ था 2387 के आसपास पीसी डेटा के बाद। मार्केट बुलिश था। जब डेटा निकला था तब तो मार्केट काफी हद तक मार्केट इनडिसीजन में था। हमें समझ नहीं आ रहा था मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। एंड अल्टीमेटली हमने देखा कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया एंड अल्टीमेटली मार्केट जाके बंद हुआ 2387 के आसपास। सो हमने शनिवार को डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट ने हाई लगाया था 2393 का। सो 2393 का अगर लेवल टूट जाता है तो हम उसके ऊपर बाय ले सकते हैं। एंड मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे था? इमीडिएट रेजिस्टेंस 2400 2401 पे था। एंड जहां पे हम एक सेल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था। अभी आता है मार्केट ओपनिंग। यूजुअली मार्केट ओपनिंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता नहीं है, मार्केट साइलेंट ओपन होता है। लेकिन कभी कभार मार्केट सरप्राइज भी हमें देता है। अगर आप पिछले कई महीनों से सालों से ट्रेड करो तो आपको ये पता होगा। सो ये वाला जो मंडे था ये सरप्राइज वाला मंडे था। मार्केट ओपनिंग के बाद ही मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया। मार्केट ने तुरंत 2393 के लेवल को तोड़ दिया, मार्केट ऊपर चला गया जहां पे हमारा बाई स्टॉप ट्रिगर हो गया। ऑनेस्टली मेरा नहीं था क्योंकि मैं सो रहा था तब एंड मुझे ओपनिंग के तुरंत बाद ट्रेड लेना पसंद भी नहीं है। 2393 वाला लेवल चला गया एंड 2400 के आसपास जाके मार्केट ने रिवर्सल भी ले लिया। ओके, सो हमने जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डिस्कस किया था मार्केट अप ट्रेंड पे, तो ये दोनों ट्रिगर हो गया। एंड ये दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अब और वैलिड नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फिलहाल वैलिड नहीं है। तो ये है हमारा नया सेटअप। क्योंकि जब भी मैं मंडे को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं 90% मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट में कुछ खास बदलाव आया नहीं है। जो भी हमने सैटरडे को डिस्कस किया था वो अभी वैलिड है। लेकिन आज मैं वो डायलॉग नहीं मारूंगा क्योंकि वो वैलिड है नहीं। ठीक है। तो मार्केट बंद हुआ 2393 पे। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या करेक्शन शो करता है, सो हमारे पास दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे हम बाय कर सकते हैं। सो कौन सा लेवल है? 2384 एंड 2378। ये दो लेवल्स है जहां पे एज अ डे ट्रेडर हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट फीबो को सुंदर तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। सो 2384 पे हमारा फीबो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड देखिए साथ ही सपोर्ट भी है। एंड 2378 पे हमारा फीबो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 मूविंग एवरेज भी है। सो मिला जुला के दोनों ही लेवल्स अच्छे खासा नजर आ रहा है। आज कोई न्यूज भी नहीं है शाम के वक्त, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिलहाल जो मार्केट सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड अगर ये कंटिन्यू रहा तो ऑब्वियसली बाउंस आना चाहिए। सो मार्केट जब हमारे लेवल पे आएगा, आपको कैंडल क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना है क्योंकि हाई चांस है कैंडल क्लोज होते होते आपका अपॉर्चुनिटी चला जाए। 30-40 सेकेंड्स देखिए, अगर मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है वो सफिशियंट है। क्योंकि ये जो कंफर्मेशन जो चीज़ है, कंफर्मेशन हम बोलते हैं, कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन ज़रूरी है। कंफर्मेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्योंकि कंफर्मेशन का कोई सॉलिड ओके कोई सॉलिड उपाय नहीं है कि भाई इसको फॉलो करने से कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन चेक करते हैं कि कंफर्मेशन कैसे हमें मिलेगा, आपने भी देखा होगा कि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कैंडल क्लोजिंग की बात कर। कोई कोई बोलता है कि 1 घंटे के कैंडल का बंद होने का इंतजार करो, कोई बोलता है 15 मिनट का बंद होने का इंतजार करो, कोई बोलता है कि 4 घंटे के बंद होने का इंतजार करो। लेकिन हर वीडियो अलग अलग कहानी बताता है। एंड मैं जानता हूँ कि आप सबने शायद ट्राई भी किया होगा एंड आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल कैंडल क्लोज हो गया, 1 घंटे पे मार्केट ने हैमर फॉर्म कर दिया, उसके बाद क्या? थ्योरी वाइज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आपने बहुत बार देखा मार्केट तुरंत बाद रेड कैंडल फॉर्म करते ही नीचे चला गया है कि नहीं? सो इसीलिए कॉन्फर्मेशन ना काफ़ी हद तक मिस्टीरियस चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 सेकेंड्स वेट कीजिए। अगर आप देखते हो कि मार्केट प्राइस एक्शन शो कर रहा है, हिट द बाय बटन।
दैट्स इट, ठीक है। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि फिलहाल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हायर हाइज वाला है। आप देख सकते हो मार्केट हायर हाइज फॉर्म करते ऊपर जा रहा है। सो जो प्रीवियस हाई था 2403 पे, वहां पे सेल मत लीजिए। अगर मार्केट 2403 को क्रॉस करता है यूएस सेशन में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यूएस सेशन का ही मेंशन इसीलिए किया हुआ है क्योंकि किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए क्या हमें चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ आता है, यूएस सेशन में आता है। तो अगर मार्केट 2403 को क्रॉस करता है विद वॉल्यूम, देन हम लोग यूएस सेशन में उसके ऊपर बाय ले सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस हाई पे सेल लेना है, काफी रिस्की है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मैं नहीं लूंगा पर्सनली। हमारे पास अगला सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा, हमारे पास अगला सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा 2415 के आसपास। क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ फीबो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल एंड 200 मूविंग एवरेज। लेकिन बस डे ट्रेडिंग के लिए ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब लेवल है तो हम सेल पकड़ के बैठ गए, नहीं। 40-50 पिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2415 के आसपास 200 मूविंग एवरेज है एंड फीबो का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। सो एज अ डे ट्रेडर हम एक क्विक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम डे ट्रेडर हैं, ठीक है, हमें बस अपॉर्चुनिटीज की तलाश रहती है कि नहीं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट ओपनिंग के बाद ऊपर क्यों गया, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत न्यूज़ देखना पड़ेगा। गोल्ड राइजेस ऑन फेड रेट कट बेट्स, ओके। सो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट होगा सितंबर के महीने में, जिसके चलते गोल्ड ऊपर जा रहा है। रेट कट दिमाग का दही बना देता है, ये मुझे एकदम पसंद है। गोल्ड प्राइसेस राइज ऑन फेड रेट कट होप्स जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हमने मार्केट ओपनिंग के तुरंत बाद हमने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा। Gold prices firmed on Monday amid expectation of a rate cut in September and rising geopolitical tension in Middle East. So Middle East में जो geopolitical tension धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर से, उसके चलते हमें थोड़ा बहुत मार्केट में अपसाइड देखने को मिला। अगर आप गोल्ड के दीवाने हो, गोल्ड में ट्रेड करना पसंद है, तो ऑलवेज न्यूज़ के साथ टच में जरूर रहिएगा, क्योंकि न्यूज़ का एक बहुत अहम भूमिका रहता है। कोई भी मार्केट में क्राइसिस हो, आपको उसका तुरंत इफेक्ट देखने को मिलेगा गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आपने गोल्ड पे पोजीशन लेके रखा है, ओके, कुछ दिनों के लिए, तो ऑब्वियसली उस वो आपको बाय पे ही रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम फिर से देख सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो एज अ पोजिशनल ट्रेडर अगर आपका कोई बाय पोजिशन है, सब आप बने रहिए। एंड अगर आपको नए पोजिशन की तलाश है, ठीक है, इन दैट केस बेहतर होगा आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आता है, 2384 2378 डीज आर टू लेवल्स जहां पे हम एक अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है विद वॉल्यूम 2403 के ऊपर, एक हम लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी फिलहाल वैसा ही है। एंड अगला सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा रिस्की है, लेकिन एज अ डे ट्रेडर हम 2415 2416 के आसपास एक क्विक सेल अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ओके, एंड फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। चलिए कल परसों